भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजय है। आपकी गांव का नाम? गांव भागपुर। ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? भागपुर भागपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर यहाँ बहुत है। यहाँ निकलने जो मेन रास्ता है गांव का, यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। यही मेन समस्या है। ये तो कभी ग्राम प्रधान से इन चीजों को लेके बोला? ग्राम प्रधान ये बोलते हैं कि ये यहाँ पर कॉलोनी है, यहाँ पर वोट नहीं पड़ते। इसके अलावा किसी और उच्च अधिकारियों से बात नहीं, ब्लॉक प्रमुख से भी बोला, गांव प्रधान से भी बोला, पर कोई एग्री नहीं हो रहा है इस काम करने के लिए। गांव का मेन रास्ता यही है? हाँ, मेन रास्ता, और दोनों स्कूल हैं जो सरकारी, उनका भी यही रास्ता है। तो बच्चों को तो बहुत बड़ी दिक्कत होती होगी। बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है बारिश में, कि यहाँ पर गिर जाते हैं, वापस भी लौट के जाना पड़ता है बच्चों को। पढ़ने में बहुत समस्या, अवरुद्ध हो रहा है ये रास्ता उनके लिए, शिक्षा के लिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताया है कई लोगों को, पर कोई है। नाम क्या आपका? विकास यादव। आपके गांव का नाम? मेरा गांव का नाम तो वैसे नगला रामबक्स है, पर ग्राम पंचायत भागूपुर है, और ये मेरी ग्राम पंचायत का ये रास्ता है। अच्छा, क्या समस्या आपकी? यही रास्ता है। अभी मैं फ्रेंड के घर आया था। कभी कभार बारिश में आते हैं तो एक्टिवा स्लिप हो जाती है, और जो दिव्यांग जन है हम जैसे, उनको बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत समस्या है। तो ऐसे इन्होंने बताया, अभी मैं सुन रहा था इनकी बातें, इन्होंने बताया प्रधान को अवगत कराया, ब्लॉक प्रमुख जी को अवगत कराया, बोलते हैं कॉलोनी है। तो इस टाइप की समस्याएं दूर होनी चाहिए। जी। साथियों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं आगरा जिले के खंदौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत पड़ती है भागूपुर। हम उसमें मौजूद हैं, वहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गौरव यादव है। मैं भागूपुर में ही रहता हूँ। क्या समस्या आपकी? समस्या सर एक हो तो बताएं। आपको समस्या कई सारी है। यहाँ पे ना तो लाइट की सुविधा है, बिजली भी नहीं है। यहाँ पे हमें इतनी दूर से, कम आधा किलोमीटर दूर से हमारी केबल खिंच के आ रही है, वो जगह जगह टूटती है। दूसरी ये सड़कें देखो आप, कोई भी सड़क ऐसी नहीं होगी, कोई गली ऐसी नहीं होगी जो पक्की हो। ये देखो नाला पानी देखो आप, ये कितना पानी, ये गंदा पानी, इतने गंदगी भरी हुई है, जगह जगह ये सारा पानी भरा हुआ है। हम लोगों से मतलब हमारे बच्चे हर साल में बीमार इतने होते हैं कि पूछो मत, है ना। अब ग्राम प्रधानों से कभी बात की इस चीज को? ग्राम प्रधान से कहते हैं तो वो कहते हैं कि ये कॉलोनी कटी हुई है, यहाँ का हमारा कोई यहाँ पे वो नहीं है। हाँ, ये कॉलोनी कटी है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है रोल। इसके लिए उच्च अधिकारियों से कभी मिले हो? उच्च अधिकारियों से हम नहीं मिल पाए। अब इतना हमको भी समय नहीं रहता, अपने कार्य में वो रहते हैं, अपना प्राइवेट काम धंधे करते हैं, तो इतना समय नहीं मिल पाया कि अधिकारियों से जाके मुलाकात करें। लेकिन बहुत परेशान है, ना निकास की, ना मतलब ना निकलने तक के लिए जगह। वही बारिश के महीने में निकलने तक के लिए रास्ता नहीं था हम लोगों के पास। इतनी गंदगी है यहाँ पे, इतने मच्छर वगैरह पनप रहे हैं, इतनी बीमारियां होती हैं, बच्चे इतने बीमार रहते हैं। साल में कम से कम 2 महीने तो बच्चे बीमार रहते हैं। जी। सरकार से कुछ अपनी मांग रखोगे कोई? सरकार से यही मांग है हमारी कि तो क्या है, बस ये हमारी रोड है सही हो जाए, और ये पानी का, ये नाली की समस्या हो जाए, बस यही चाहिए हमें। और क्या चाहिए? जो आम आदमी मांगता वही चीज चाहिए हमें। हम कोई ऐसी डिमांड थोड़ी कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे स्कूल या विद्यालय या कुछ ऐसा अस्पताल बनवाओ। और जिला आगरा लगता है, जबकि यहाँ पे विकास होना चाहिए। बहुत गवर्नमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी पैसा आता है बहुत, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो जीरो है। भैया क्या नाम है आपका? आदित्य। आपकी गांव का नाम? भागूपुर। ग्राम पंचायत? ये भागूपुर ही पड़ता है यहाँ का। क्या समस्या है गाँव की? हाँ, गांव में देखा जाए तो फिलहाल रोडों की काफी समस्या है, और गांव में जगह जगह जल भराव हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे। और स्कूलों में विकास में काफी सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। अगर वहाँ पर सबसे मेन चीज तो है, मगर विद्यालय के अंदर जो हमारे स्कूल्स है, वहाँ पर जो पढ़ाई के लिए बोर्ड्स वगैरह होते हैं, अगर उनको अच्छा बना दिया जाए, वहाँ की थोड़ी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंजेस कर दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। ऊपर से गांव में जो रोड्स वगैरह हैं, तो वो भी काफी ज्यादा दिक्कत देता है बच्चों को स्कूल जाने में। आप देख सकते हैं इतना सारा जल भराव यहाँ पर हो रखा है पहले से। जब भी यहाँ पे बरसात का मौसम आता है, हर बार का यही हाल होता है कि पानी की निकासी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। और कोई समस्या?
समस्या तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान दे तो काफी है। जैसे गरीबों के लिए जॉब्स का यहाँ पर कुछ यहाँ यहीं पर कुछ उत्पादन ऐसा किया जाए कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। क्या क्या साधन है यहाँ पे, लोगों के इनकम के साधन क्या है? यहाँ पर मोस्टली खेती ही होती है यहाँ पर, और आसपास जो छोटी मोटी फैक्ट्री है, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह है छोटे मोटे। ऑब्वियसली यहाँ पर आगरा को अगर देखा जाए ना तो ऑल ओवर एशिया में और वर्ल्ड में बोला जाता है कि सबसे ज्यादा ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स है। तो उन हॉस्पिटल्स को अगर उनके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो यहाँ से काफी ज्यादा वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ से निकल सकते हैं। जी। और यहाँ पर रोड्स वगैरह तो बस वही है कि अगर छोटी मोटी चीजों पर अगर ध्यान दिया जाएगा ना रोड वगैरह पर, तो बच्चों को बहुत ज्यादा सुविधा होगी, लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा होगी। छोटी छोटी चीजों से ही हर जगह का विकास होता है। दादा क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह, आपके गांव का नाम? भागोपुर। क्या समस्या है आपके गांव के अंदर? हमारे गांव के अंदर समस्या सबसे बड़ी पानी की है जी। पानी यहाँ पर मोल बिक रहा है। अच्छा। हाँ, ये खेती सब बगैर पानी के पड़ी हुई है। जी। हाँ, यही खेती नहीं, बहुत सारी खेती पड़ी हुई है। जी। और यहाँ तक है कि यहाँ से पानी की वजह से पक्षी भी भाग गए। जी। हाँ, तमाम गायें खत्म हो गई पानी के अभाव में। ये हमने ड्रम बना रखा है, ये इसको हम समर से 2-3 बार भरवाते हैं। आवारा पशु यहाँ आके पीते हैं। तो गांव के जिम्मेदार व्यक्तियों का कोई ध्यान नहीं इधर? नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन वो पानी लाए कहाँ से? नहीं, सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं। सरकार की योजनाएं चलती हैं, लेकिन खाली कागजों में है। यहाँ पर प्रमाणित तो कोई नहीं है योजना। यहाँ पानी 300 फुट पर है। तो यहाँ कोई नहर वगैरह नहीं बहती? नहीं, नहर नहीं है। एक बम्बा है यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर, वो भी नहीं आता है। जी। हाँ, यहाँ पानी की सबसे पहली समस्या है। यहाँ गाड़ी गलियों में घूम घूम के 10 और 15 रुपए एक छोटा सा वो देती है बोतल। जी। हाँ, और बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। जी। हमारे आगरे में पहले बहुत वो थे कारखाने, तो यहाँ के लोग मजदूरी करने जाते थे। जी। तो अब वहाँ कोई नहीं है। बहुत बड़ी समस्या दूसरी बेरोजगारी की है। जी। खेती बिना पानी के खत्म है। लोगों के इनकम के साधन क्या है फिर, कैसे रोजी रोटी चलती है? अरे ऐसे ही गुजर कर रहे हैं गांव के लोग, चटनी से खा ली, कभी एक टाइम बन गई। और यहाँ गांव में काम के लिए गए, आगरे से वापस आ रहे हैं लौट के। और दूसरी समस्या बेरोजगारी की है, बहुत बड़ी। यहाँ तक है कि लोग क्या बताएं आपको। हम तो, हमारे पास लोग आते हैं, हम साधु हैं, आश्रम पर रहते हैं, तो यहाँ लोग आते हैं, अपनी समस्याएं हमको सुनाते हैं। तो ये यहाँ की 2 समस्याएं बहुत बड़ी विकराल हैं, एक पानी की, एक बेरोजगारी की। हाँ, सरकार एक योजना चलाती है मनरेगा कार्यक्रम, जिसमें 100 लोगों का 100 दिन का रोजगार देती है सरकार। तो वो कार्यक्रम आपके यहाँ नहीं चलता? मनरेगा हमारे यहाँ चलता है, वो ना के बराबर है और कागजों में ऐड है वो। हाँ, उसका लाभ पता नहीं कौन लेता। कुछ लोग करते हैं काम, तो उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी तो 20-25 होगी, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है, गांव तो बहुत बड़ा है, बड़ी आबादी का गांव है। और कोई समस्या आपके गांव की? और यही 2 समस्या ज्यादा है। ये सुलभ हो जाए तो गांव खुशहाल हो जाए। जी। हाँ। आपकी एज कितनी है? हमारी एज करीब 75 साल है। पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिलती। पेंशन तो बहुत सारे लोगों को, ये भी
ये पिक्चर सारी इनको भी नहीं मिलती है। ग्राम प्रधान से कभी इन चीजों को लेके बात की? ग्राम प्रधान कहते हैं कि हमारे उसमें नहीं है ये आता। समझे? यहाँ बहुत सारे लोग हैं पेंसिल जिनको नहीं मिलती, हाथ पार मार मार के रह गए। यहाँ तक है कि यहाँ तो राशन भी पूरा नहीं मिलता। अच्छा, राशन नहीं मिलता। ऐसे आपके घर में 6 कैंडिडेट हैं, जी तो जहाँ 3 का बन गया वो बूढ़ मार के रह गया, लेकिन 3 वैसे ही है। जी। राशन भी नहीं मिलता है और बहुत और देता भी है तो वो कम तोलता है। यहाँ कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं। आपको बताएं। अच्छा, सरकार एक सम्मान निधि की योजना चलाती है, जो सम्मान निधि लोगों को मिलती हाँ, है? सम्मान निधि कुछ लोगों को मिल रही है। हमारे पास थोड़ा सा एक प्लॉट था, जी तो हमने भी उसमें सम्मान निधि का फॉर्म भरा था। जी तो उसमें हमारे कागज में नाम था राघवेंद्र सिंह, जी और वो आधार कार्ड में नाम वहां से आ गया। हमने तो राघवेंद्र बताया, रविंद्र सिंह, जी वो हमारा कट गया, हमारा नहीं आया। जी। लेकिन सम्मान निधि कुछ लोगों को मिलती है जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है। जी। ऐसे नए लोग हैं जिनमें जमीन है ही नहीं। थैंक यू सर। ये भी सबको नहीं मिल पाती है। दादी, क्या नाम है आपका? भगवान दे आपके गांव का नाम? भागुपुर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हुई 80 की। पेंशन मिलती है आपको? अरे कछूरा में तो क्यों, ग्राम प्रधान से कभी बोला नहीं इस चीज को लेके? वो कहिए, क्या बोल देते हैं वो? अरे कहाँ से जिब्बा दे, जोड़ हजार तो है और ना कोई हजार तो है। हमें तो बहुत दिन इंतजार मिल गई, तो वही मिली। सरकार 1-1 हजार रुपए पर मंथ देती है, कछूला मिल लो, आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हाँ ऊपर तक का खा जाता हूँ।